हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस स्टोरी के आगे के पार्ट आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेंगे। तो आप चाहें तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको अब से इसके नेक्स्ट एपिसोड वहाँ मिलेंगे डेली। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ हिस रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी वहिंग का हाथ पकड़ के उसे स्टाफ रूम से लेके आता है। वो दोनों स्कूल के पास एक कैफ़े में रुके थे। कैफ़े में पहुंचने के बाद वांगजी ने वहिंग का हाथ छोड़ दिया। जैसे ही वांगजी ने वहिंग का हाथ छोड़ा, वहिंग को ऐसा फील हुआ जैसे अचानक से उसकी ज़िंदगी में खालीपन आ गया हो। अब वांगजी मुस्कुराते हुए वहिंग की ओर देखकर कहता है, आप बैठ जाइए वहिंगा, मैं हमारे लिए लंच लेके आता हूँ। वहिंग साइलेंटली नोट करता है। वो खुद को कर्ज कर रहा था कि वो वांगजी के बारे में अभी ऐसे थॉट क्यों रख रहा है। वहिंग 2 कुर्सी वाले मेज में बैठ जाता है। वो खुद को कर्ज कर रहा था कि वो एक कॉलेज बॉय के सामने खुद को क्यों बहकने दे रहा है। वो अपने आप से ही बहस कर रहा था। तब तक वांगजी भी उसके सामने फूड की ट्रे लेकर आ गया था। वांगजी खाने को मेज में रखता है और कंफ्यूज होकर पूछता है, आप क्या सोच रहे हैं वहिंगा? वांगजी की आवाज़ सुनकर फाइनली वहिंग अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आया। वो अपनी नज़रें चुराते हुए कहता है, अरे मैं कुछ नहीं सोच रहा। वांगजी इस बात पर मुस्कुराता है। खाना खाते हुए वांगजी उसे बार बार देख रहा था, जिससे वहिंग को अनकंफर्टेबल हो रहा था। तभी वहिंग उससे पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो डीडी? वांगजी बहुत ही नॉर्मली जवाब देता है, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। इतना कहकर वो खाना खाने लगा, जैसे ये बात कुछ हो ही ना। लेकिन वांगजी की इस बात से वहिंग का दिल घोड़े की तरह दौड़ने लगा था। उसके गाल फिर से जलने लगे। अब वहिंग हकलाते हुए पूछता है, कब से? इस बात पर वांगजी के लिप्स के कॉर्नर में एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तो आप जानना चाहते हैं? वांगजी ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा। ये सुनकर वहिंग मुंह बनाते हुए कहता है, मेरा मजाक मत उड़ाओ। वांगजी हंसते हुए कहता है, बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। क्या मैं आज आपके यहाँ रुक सकता हूँ? वांगजी की टीजिंग टोन अब एक प्यारी आवाज़ में बदल गई थी, जिसे सुनकर वहिंग मेल्ट हो गया। अब वहिंग कहता है, जैसा चाहो वो करो। ये कहकर उसने अपना फोकस खाने पे लगाया। लंच करने के बाद वो दोनों स्कूल के लिए चले गए और स्कूल बंद होने के बाद अब वहिंग अपने रूम में था। अपने रूम में आने के बाद वहिंग ने एक गहरी सांस ली और वो अपने बिस्तर पर लेट गया। वो वांगजी के बिहेवियर के बारे में सोच रहा था। वांगजी का चेहरा उसकी नज़रों के सामने आते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वहिंग छत की ओर देख रहा था। वो उलझन में था कि वांगजी के लिए उसके मन में आखिरकार क्या है। तभी वो खुद को समझाते हुए कहता है कि वो और वांगजी बचपन से ही दोस्त हैं, शायद इसलिए वो उससे अटैच है। लेकिन वो कंफ्यूज था, ये सोचकर कि नॉर्मल फ्रेंड्स ऐसे होते हैं। जब वो वांगजी को नहीं देखता तो वो बेचैन हो जाता है, जैसे वो अगर वांगजी को नहीं देखेगा तो वो सांस भी नहीं ले पाएगा। क्या किसी दोस्त के पास होने से दिल तेजी से धड़कने लगता है और गाल इतने गर्म होते हैं मानो ऐसा लगता है जैसे वो जल रहे हों। वहिंग इस उलझन में अपनी आँखों को बंद कर लेता है।
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी आंख लग गई और वो सो गया। अब कुछ देर बाद एक धीमी आवाज़ उसे बुला रही थी, जिससे वो जाग गया। जब उसे एहसास हुआ कि ये वांगजी की आवाज़ है, वो तुरंत ही उठकर बैठ गया। विहिंग के इस बिहेवियर को देखकर वांगजी हंस रहा था। वहीं दूसरी ओर विहिंग कंफ्यूज था कि वांगजी की आवाज़ इतनी गहरी कब से हो गई कि वो उसे सुकून देने लगी। विहिंग अपने कानों को जोर से रगड़ता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका सर दर्द करने लगा है। तभी वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैंने आपको डरा दिया विहिंग? नहीं नहीं, विहिंग हकलाते हुए बाथरूम की ओर दौड़ जाता है। मैं नहाने जा रहा हूँ। मैं जब से स्कूल से आया हूँ, मैंने चेंज भी नहीं किया है। इतना कहकर विहिंग बाथरूम में घुस गया। अब विहिंग बाथरूम में जाने के बाद खुद को मिरर में देखता है। उसके गाल लाल हो गए थे। विहिंग ने एक गहरी सांस ली और नहाने के लिए शावर के नीचे चला गया। नहाने के बाद जब वो तौलिया पकड़ता है तो उसका तौलिया बाथरूम में नहीं था। विहिंग ने फिर से एक और गहरी सांस ली। वो खुद को कर्ज कर रहा था। अब उसे वांगजी की मदद चाहिए होगी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर झांकता है। वांगजी अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रहा था। डीडी, विहिंग ने धीरे से पुकारा। वांगजी तुरंत ही अपनी नज़र फ़ोन से हटाकर उसकी ओर देखता है। क्या हुआ जानग? वांगजी पूछता है और अपने फ़ोन को नीचे रख देता है। विहिंग घबराते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे मेरा तौलिया दे सकते हो? हालांकि विहिंग कंफ्यूज था कि वो घबरा क्यों रहा है। वांगजी हंसते हुए विहिंग को चिढ़ाने लगा। वो कहता है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बिना कपड़ों के नहीं देखा है विहिंग। क्या आपको याद नहीं, जब हम छोटे थे तो हम हमेशा एक साथ नहाते थे। इतना कहकर वांगजी तौलिया लेकर उसके पास जाता है। वांगजी की बातों से विहिंग के गाल फिर से जलने लगे थे। उसने एम्बैरस होके कहा, चुप रहो, और उसने तुरंत ही वांगजी के हाथ से तौलिया छीना और दरवाजे को जोर से पटकते हुए बंद कर दिया। विहिंग को एम्बैरस देखकर वांगजी जोर जोर से हंस रहा था। विहिंग जल्दी से अपनी बॉडी को पोंछता है। वो भगवान का शुक्र कर रहा था कि अभी उसके बाथरूम में उसके एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े रखे हुए थे। कपड़े पहनकर वो जैसे ही बाथरूम के बाहर निकला, वांगजी उसकी ओर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर देखा हुआ था। विहिंग फ्रोन करते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वांगजी हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं जानगा, इधर बैठो, मुझे आपको कुछ बताना है। वांगजी ने बेड की ओर थपथपाते हुए कहा। विहिंग अपनी आईज रोल करता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। मैं आपको हाई स्कूल के बाद से ही पसंद करता हूँ। ये सुनते ही विहिंग की आंखें चौड़ी हो गई थी। उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा था। एक अजीब सी बेचैनी उसे फिर से महसूस होने लगी। विहिंग खुद को कर्ज करते हुए सोचने लगा कि उसने ऐसा क्या किया जो वांगजी उससे रोमांटिक वे में प्यार करने लगा। वो हकलाते हुए पूछता है, कैसे? वांगजी धीरे से कहता है, पहले मुझे लगा था कि आप मेरी इतनी परवाह करते हैं और मेरा इतना ध्यान रखते हैं। मुझे ये अजीब सी खुशी देता था। इतना कहकर वांगजी रुका। विहिंग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। फिर एक बार की बात है, मैं किताब पढ़ रहा था जो मैंने अपने एक दोस्त से ली थी। वो किताब गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं
और कैसे पता करें कि आप प्यार में हैं, इस टॉपिक पर थी। मैंने अपने दोस्त से वो किताब मांगी क्योंकि क्लास में हर कोई प्यार के बारे में बात कर रहा था। जब मेरे दोस्त को लगा कि मैं एकमात्र ऐसा स्टूडेंट हूँ जो इस बारे में बात नहीं करता, मुझे ना किसी गर्लफ्रेंड की परवाह थी, ना किसी और की। मैं किसी की ओर भी अट्रैक्ट नहीं था। लेकिन सबसे अजीब बात मुझे ये पता चली कि मैं जब भी आपके साथ होता था, मेरा दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कता था। मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही अजीब सी खुशी होती थी। इतना कहकर वांगजी ने अपनी पीठ को बेड के हेडबोर्ड में टिका दिया। विहिंग की नज़र वांगजी के हर मूव में थी। अभी वांगजी विहिंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, खास करके उसका एडम एप्पल। मुझे मेरी क्लास की लड़कियों ने कन्फेस किया, लेकिन अजीब ये था कि मैं उनके साथ खुशी महसूस नहीं करता, जो खुशी मैं आपके साथ महसूस करता हूँ। उस किताब में उन सभी सवालों के जवाब थे जो मेरे दिमाग में चलते थे। उस किताब से मुझे पता चला कि मैं पहले से ही आपके प्यार में पड़ चुका हूँ। इतना कहकर वांगजी मुस्कुराया और विहिंग की ओर देखने लगा। विहिंग बिना पलकें झपकाए वांगजी की बात सुन रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था, साथ ही में उसके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी थी। क्या तुम इस बारे में श्योर हो? विहिंग फाइनली पूछता है। हाँ, वांगजी सीधे जवाब देता है। कई साल हो गए हैं, लेकिन मेरी फीलिंग आपके लिए नहीं बदली, इसलिए मैं श्योर हूँ। विहिंग ने जो सुना उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की ओर देख रहा था। वांगजी इस बात का फ़ायदा उठाता है और तुरंत ही उसे किस करके कंबल में छुप जाता है। तभी विहिंग को समझ आता है कि अभी वांगजी ने क्या किया। वो अपने होंठों को छूता है। वांगजी के होंठ सॉफ्ट थे। विहिंग का दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। वो सोच रहा था, अगर ये चलता रहा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। पार्ट जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।